ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बुर्का, हिजाब, दाढ़ी, टोपी, हलाला, 3 तलाक, CAA, NRC, लाउड स्पीकर, मदरसा और नेहरू ये अमृत काल के प्रिय विषय हैं। जैसे बारिश काल में मेढक का टर्र टर्र बोलना स्वाभाविक है, बिल्कुल वैसे ही अमृत काल में मुसलमानों की किसी भी वस्तु और विषय पर बोलना अमृत काल का विशेष अधिकार है। जैसे हिंदी साहित्य काल में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल हुए, कुछ वैसा ही अमृत काल। वह विषय हिंदी नहीं है, वह हिंदू और मुसलमान विषय है। अमृत काल के 9 साल हिंदू मुसलमान करते हुए ही बीते हैं। अब फिर से चुनाव आ रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव का मौसम भी बनने लगा है और चुनावों से पहले एक बार मूसलाधार तरीके से हिंदू मुसलमान होना वक्त की डिमांड है। विषय ऐसा होना चाहिए जिससे हिंदू कम्युनिटी खुश हो और मुस्लिमों के लिए ऐसा होना चाहिए जिसे वो न निगल पाए और ना ही उगल पाए। विरोध करें तो देश विरोधी कहलाएं और चाह करके भी उस विषय के साथ आ ना पाए। 2024 से पहले सरकार ने ऐसा ही एक विषय खोज कर निकाला है और उस विषय का नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता यानी UCC। समान नागरिक संहिता का मतलब है एक देश और एक जैसे नागरिक अधिकार और नियम। अब सवाल ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नियम क्या होंगे, क्योंकि भारत तो लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर धर्म को अपने हिसाब से अपने कपड़े पहनने, अपने हिसाब से पूजा पाठ करने, प्रार्थना करने की आज़ादी है। अपने हिसाब से शादी बारातों में रस्म रिवाज मनाने की आज़ादी है। तीज त्योहार अपने अपने धर्म के मुताबिक मनाने की आज़ादी है। भारत तो वो देश है जहाँ मान्यताओं के आधार पर नियम और कानून बने हुए हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक जैसा कानून। अगर सिविल कोड लागू होता है तो शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे। यानी या तो शादी में कबूल है चल सकता है या फिर 7 फेरे चल सकते हैं। सब सवाल यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में आखिर कौन सा नियम लागू होगा। अभी के कानून के हिसाब से भारत में हिंदू एक ही शादी कर सकता है। दूसरी शादी के लिए उसे पहली शादी को खत्म करना होता है। शादी को खत्म करने का अदालत प्रोसेस है, लेकिन मुस्लिम धर्म में 4 शादियां अलाउड है। शादी के नियम यूनिफॉर्म सिविल कोड में जब सबके लिए एक जैसे हो जाएंगे या फिर जो नियम अभी हिंदुओं के लिए है वही नियम अगर सबके लिए हो जाएंगे तो मुस्लिमों को एक शादी की बाध्यता रहेगी। एक देश के नागरिकों के लिए एक जैसे नियमों की बात होगी तो फिर सवाल ये भी है कि बुर्के का क्या होगा, शरिया कानूनों का क्या होगा। अगर सबके लिए नियम एक जैसे होंगे तो फिर मदरसों का क्या होगा। क्या एक ही स्कूलिंग व्यवस्था लागू की जाएगी? क्या मदरसा कॉन्सेप्ट अब खत्म हो जाएगा? सवाल यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो कानून बनेगा वो किस आबादी को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। किस आबादी को अपने हिसाब से अपने नियमों में बदलाव करने होंगे, मतलब किसकी मान्यताएं, कितनी रीतियां, किन की प्रथाएं यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद बदलेंगी। क्योंकि विधि आयोग ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए धार्मिक संगठनों से और दूसरे जिम्मेदार संगठनों से 30 दिन में ऑनलाइन सुझाव मांगे, क्योंकि ये तय है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून यानी समान नागरिक संहिता में सबके लिए नियम एक जैसे होंगे और संविधान के मुताबिक होंगे। तो ये भी तय है कि बहुत सारे लोगों के अब तक के बने नियमों को अब ध्वस्त किया जाएगा और इसी ध्वस्तीकरण में छिपी है 2024 की लक्ष्य प्राप्ति। अगर बीजेपी को 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना है तो राष्ट्रवाद के सो चुके मुद्दे को अब फिर से जगाना होगा, क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे का वैसा चुनावी क्रेज जो था पहला अब वो बचा नहीं है। सीमा पर भी शांति है और इसीलिए जिस 21वीं विधि आयोग ने 2016 में कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की फिलहाल भारत को जरूरत नहीं है, उसी 22वें हो चुके विधि आयोग ने जनता से सुझाव मांग लिए हैं। किसान कानूनों के समय हर आदमी चिल्ला रहा था कि बिना हमसे पूछे किसान कानून ला दिया गया। अब की बार सरकार सबसे पूछ रही है। 22वें विधि आयोग का हाल ही में 3 साल का विस्तार मिला है। आयोग ने अपने बयान में कहा है कि पिछले परामर्श को जारी होने की तारीख से 3 साल से अधिक समय बीत चुका है। इस विषय की प्रासंगिकता और महत्व को ध्यान में रखते हुए, तमाम अदालती आदेशों को ध्यान में रखते हुए विधि आयोग ने इस पूरे मुद्दे पर नए सिरे से विचार विमर्श करना उचित समझा है। इस पर विचार विमर्श करना बहुत जरूरी है। विधि आयोग के मेन 3 काम होते हैं। पहला, ऐसा कानूनों की पहचान करना जो अब प्रासंगिक नहीं रह गए और उन्हें तत्काल खत्म कराना। दूसरा, ऐसे कानूनों की पहचान करना जो आज के हिसाब से नहीं है और उनमें संशोधन या बदलाव किए जाने की जरूरत है। तीसरा, ऐसे कानूनों की पहचान करना जिनमें संशोधन या बदलाव जरूरी है और इन संशोधन का सुझाव देना। दोस्तों, विधि आयोग का काम आखिर कैसे चलता है?
उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, ये भी आपको जानना जरूरी है। विधि आयोग आमतौर पर केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेशों और उनके फैसलों के आधार पर किसी प्रोजेक्ट पर अपना काम करता है। कुछ मामलों में विधि आयोग स्वतः संज्ञान लेकर के भी काम शुरू कर सकता है। दोस्तों, आपको ये भी जानना चाहिए कि ये कानून कैसे बनेंगे। विधि आयोग केंद्र सरकार को राय वगैरह इकट्ठा करके एक ड्राफ्ट में देगा कि देखिए मोदी जी, कॉमन सिविल कोड पर जनता ये चाहती है, धार्मिक संगठन ये चाहते हैं, और कॉमन सिविल कोड में और क्या क्या अच्छा हो सकता है, ये विधि आयोग ड्राफ्ट बना करके केंद्र सरकार को देगा। और अगर केंद्र सरकार को ठीक लगेगा तो फिर उस ड्राफ्ट को बिल के जरिए संसद में पेश करेगी। संसद की मंजूरी मिलने के बाद ही इस पर कोई कानून बन सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पिछला इतिहास बताता है कि मोदी जी जो लागू करना चाहते हैं वो लागू कर देते हैं, अध्यादेश ले आते हैं। संसद में चर्चा का अब कोई महत्व रह नहीं गया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कुछ तूफानी किया जाए। अगर बीजेपी को तूफानी कुछ नहीं कर पा रही है तो 2024 के लिए जनता बहुत ज्यादा जोश में नहीं है। राहुल गांधी की छवि पहले के मुकाबले अब कुछ सुधर गई है। बिहार में लालू और नीतीश साथ आ गए हैं। मध्य प्रदेश की जनता तोड़फोड़ करके बीजेपी ने जो सरकार बनाई उससे नाराज है। महाराष्ट्र में भी शिवसेना कांड से लोगों में बेहद गुस्सा भरा पड़ा है। यूपी, पंजाब, दिल्ली में हालात बीजेपी के लिए पहले जैसे अब नहीं रह गए। साउथ में बीजेपी साफ ही है, ऊपर से कर्नाटक हारकर बड़ा लॉस हो गया है। मणिपुर में हो रही हिंसा बीजेपी के पक्ष में बिल्कुल नहीं जाएगी। अगर इन राज्यों से मौजूदा सीटों से केवल 10-10 सीटें ही कम हुई तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत में संघर्ष करना पड़ सकता है। इसीलिए सोता हुआ हिंदू अब जगाना बीजेपी के लिए अति आवश्यक है दोस्तों। और बीजेपी को लगता है कि कॉमन सिविल कोड से काम बन जाएगा। आज के लिए इतना ही, चलते हैं। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राम राम।